नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस के लेटेस्ट फ़ोन वन प्लस नॉर्ड 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्ड सीरीज़ का एक नया फ़ोन आ चुका है मार्केट में, नॉर्ड 5। और जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्ड सीरीज़ वन प्लस का एक बजट सेगमेंट मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है। और जो नॉर्ड 3 या नॉर्ड 4 थे उसकी प्राइसिंग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेके गई थी, 40,000 तक 42,000 तक पहुँच चुका था। बट नॉर्ड जो 5 है उसका प्राइसिंग थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल रखा है। जिसका बेस वेरिएंट है वो आता है आपका 8+256 GB, जो कि आएगा आपका 31,999 रुपीज़। जो दूसरा वेरिएंट है वो आपका 12+256 GB, वो आपका आएगा 34,999 रुपीज़। और तीसरा वेरिएंट है वो आपका 12+512 GB। उसकी प्राइसिंग अभी अवेलेबल नहीं है इनकी वेबसाइट पे। और जैसा इन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने बेस वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट ही 256 GB का लाया, क्योंकि अब 128 GB का कोई मतलब नहीं है, स्टोरेज का कोई मतलब नहीं है 128 GB का। और बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में, तो इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। जो काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। मतलब जो फ़ोन्स अच्छे प्रीमियम दिखते हैं ना, अगर आप उसको देखेंगे तो जो मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है, जो बैक साइड होता है ना, कैमरा का जो बम्प होता है या कैमरा का मॉड्यूल है या फिर जो भी ओवरऑल लुक है वो काफ़ी मिनिमल होना चाहिए, तो फ़ोन देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। और एक चीज़ बढ़िया हो गई है दोस्तों कि जो भी ये मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन्स हो चुके हैं ना, वो अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ना काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। मतलब अगर आप सामने से इसका डिस्प्ले देखेंगे ना, तो डिस्प्ले बिल्कुल एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब ऐसे जो फ़ोन्स हुआ करते थे पहले 50,000 एंड अबव, जो भी सैमसंग के फ़ोन्स हैं या इवन वन प्लस के भी फ़ोन्स हैं उनमें देखने को मिलते थे। बट अब आपका 25,000, 30,000, 40,000 इस प्राइसिंग सेगमेंट में ये फ़ोन्स आने लगे हैं, जिसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो कमाल का है। और जो डिस्प्ले है वो एक फ्लैट डिस्प्ले आता है और बिल्कुल एज टू एज डिस्प्ले है, तो फ़ोन दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। और साइड की जो बॉडी है वो मेटेलिक तो नहीं है, बट दिखने में जो लुक एंड फील है वो प्योर मेटालिक फील आती है, तो देखने में फ़ोन कमाल का लगता है। और ये फ़ोन का जो लुक एंड फील है वो वन प्लस का जो लेटेस्ट फ़ोन अभी आया था कुछ टाइम पहले, वन प्लस 13S, जो कि इनका कॉम्पैक्ट सीरीज़ का पहला फ़ोन था, उसी की जैसा सिमिलर देखने को मिलेगा। बट हाँ, फ़र्क ये होगा कि वो काफ़ी लाइट वेट था, इसमें थोड़ा सा वेट होगा, क्योंकि वेट का सबसे मेजर रीज़न है वो वीडियो में आपको मैं आगे बताऊँगा। और वीडियो में साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि इस फ़ोन में एक दो जो पॉइंट्स हैं, जो कमियाँ हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो वन प्लस को इंप्रूव करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिए, आपको इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। कलर्स की बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको 3 कलर्स में अवेलेबल होगा। जो इसका पहला कलर है वो वाइटिश कलर है, थोड़े से उस पर पैटर्न्स बने हुए हैं। दूसरा कलर है उसको थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में हो। जो तीसरा कलर है वो एक ग्रे या डार्क ग्रे कह लीजिए आप, उस कलर में अवेलेबिलिटी है। इनके नाम कुछ अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग नाम देते हैं, बट मेजर आपको यही 3 कलर्स अवेलेबल हैं इस फ़ोन के लिए। अगर इसके हम लुक की बात करते हैं तो ओवरऑल लुक, जैसा कि मैंने बताया कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। जो इसके एजेस हैं वो राउंड है और देखने में कमाल का लगता है फ़ोन। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 6.85 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। तो डिस्प्ले इसका टॉप नॉच है, नो डाउट। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और गेमिंग खेलते हुए जब इसका गेमिंग आप इंजन ऑन करेंगे, इसमें परफॉर्मेंस बूस्ट मोड होगा, उसको आप जब ऑन करेंगे तो ये 144 हर्ट्ज तक जाएगा, तो ये 144 हर्ट्ज को स्विच कर सकता है। तो ये हो गई डिस्प्ले की बात। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर, जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर पुराना प्रोसेसर, लास्ट ईयर प्रोसेसर आया था और ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। इसका जो अंतुतु स्कोर है वो आपको 1.4 मिलियन के आसपास आता है, मतलब 15 लाख के आसपास आता है, जो कि आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस से लेकर बढ़िया परफॉर्मेंस तक आपको परफॉर्मेंस देगा। आपको डे टू डे टास्क में कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। साथ में आपको जो गेमिंग भी होगा, गेमिंग भी आप नॉर्मल से अबव गेमिंग कर पाएंगे। इसमें वेपर चेंबर कूलिंग का भी सपोर्ट है। और जैसा कि वन प्लस की वेबसाइट में मेंशन, और वन प्लस ने भी हाईलाइट किया है कि इन्होंने इस प्रोसेसर को काफ़ी अच्छे से ट्यून किया है और इसको अच्छे एंड पर ताकि ये ले गए हैं, ताकि ये जो प्रोसेसर है वो बढ़िया आउटपुट दे। तो मुझे लगता है कि इसमें ट्यूनिंग की वजह से आपको थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अंतुतु स्कोर भी इसलिए थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 30,000 में अगर 8S Gen 4 देते तो बहुत अच्छी बात थी। बट 8S Gen 3 इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी इस फ़ोन का कमाल का हो गया है। मतलब 6800 मिली एम्पेयर की बैटरी है, वो भी इतने कॉम्पैक्ट फ़ोन में, इतने पतले फ़ोन में। और इसी वजह से इस फ़ोन में थोड़ा सा वेट भी ऐड हो गया। ये 200 ग्राम के ऊपर का फ़ोन है, बट आपको ऐसा इन हैंड फील नहीं होगा। मतलब बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही बढ़िया किया है इन्होंने। और बैटरी इसमें अब 6800 मिली एम्पेयर की मिलती है, तो आपको एक दिन से या 1.5 दिन का बहुत ही आराम से आपको बैकअप मिलने वाला है। और इसमें आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो
सब कुछ मतलब ओवरऑल वन प्लस ने कमाल का काम किया नॉट 5 में। नॉट 5 मुझे लगता है कि वन प्लस का बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला है ये फ़ोन। कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो सेकेंडरी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, और जो सेल्फी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का। ये तो हो गए मेगापिक्सल की बातें, बट इसके जो फोटोज़ हैं प्राइमरी कैमरा के फोटोज़ अच्छे हैं, आपको बढ़िया फोटोज़ आउटपुट मिलता है। लो लाइट में थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं बट ओवरऑल आपके फोटोज़ अच्छे आएंगे। ये कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, ओवरऑल एक फ़ोन है, बट आपको कैमरा के जो आउटपुट मिलने वाला है वो बढ़िया मिलने वाला है। बट इसमें जो एक कमी है मुझे लगता है कि इसमें इनको एक टेलीफोटो भी कैमरा देना चाहिए था, वो इन्होंने मिस कर दिया है, सिर्फ अल्ट्रा वाइड कैमरा देके छोड़ दिया हुआ है। और सेल्फी कैमरा भी इनका 50 मेगापिक्सल का है तो वो भी उसमें अच्छा आउटपुट देगा, तो उसमें भी आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है। बाईपास चार्जिंग जिनको नहीं पता है कि इसमें क्या होगा कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आप चार्जिंग से कनेक्ट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग बैटरी आपका जो चार्जिंग यूज़ होगा वो डायरेक्टली फ़ोन को रन करने में यूज़ होगा, तो आप चार्जिंग में भी लगा के फ़ोन को आप डायरेक्ट गेम खेल सकते हैं। तो ये एक गेमिंग रिलेटेड फीचर होता है जो कि गेमिंग फ़ोन्स में आता है, तो वन प्लस में भी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो वन प्लस का जो टैब बटन है वो भी इसमें आप आ गया है, मतलब जो वन प्लस का लेजेंडरी अलर्ट स्लाइडर है वो फाइनली जा चुका है। वन प्लस 13S जो अभी लेटेस्ट फ़ोन आया था उसमें उन्होंने हटा दिया था और अब वन प्लस नॉट में भी हटा दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वन प्लस के अगले सीरीज़ के फ़ोन आएंगे उनमें भी अलर्ट स्लाइडर जा चुका होगा। तो इसमें भी एक टैब बटन आ चुका है जैसा कि इंस्पायर्ड फ्रॉम आईफोन। तो उसमें क्या होगा कि आप अलग अलग एक्शंस के लिए उस बटन को आप सेट कर सकते हैं, जैसे टॉर्च के लिए या फिर माइंड स्पेस को ओपन करने के लिए, या फिर डिफरेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे एक्शंस हैं जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस टैब बटन को। और इसकी बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको 4 एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो ओएस रिलेटेड ये एक स्टैंडर्ड सेट होगा। आई मीन इस समय जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में ये ओएस का प्रॉमिस मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स कर रही है। और वन प्लस में एक और प्लस पॉइंट है कि आपको जो ग्रीन लाइन इश्यूज़ है उसके लिए लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो लाइफ टाइम वारंटी वाला जो ये वन प्लस 13S में भी था और इसमें नॉट 5 में भी आपको मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है वन प्लस, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एमोलेड स्क्रीन के भी जो फोन्स होते थे सब में ये आपको ग्रीन लाइन इश्यूज मिलते थे, तो ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ रिप्लेस करने के लिए ये वन प्लस नॉट 5 में भी आपको मिलता है। और इसमें AI का भर के फीचर दिया हुआ है वन प्लस नॉट 5 में भी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फोन्स इसमें जो भी मार्केट में आ रहे हैं सब में AI के कमाल के फीचर्स हैं, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया या AI कॉल असिस्टेंट या गूगल जेमिनाई का इंट्रोडक्शन, जो भी है ये सारे फीचर्स आपको वन प्लस नॉट 5 में भी मिलेंगे। इनका खुद का डायलर भी है, और साथ में आपको जो AI कॉल असिस्टेंट है जो आप कॉल पे बात करेंगे उसको समराइज़ करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर गूगल जेमिनाई है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये सारे AI के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस फ़ोन में। तो मुझे लगता है कि वन प्लस का जो नॉट 5 है ना लेटेस्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी सोच समझ के और बहुत ही बढ़िया फ़ोन लॉन्च किया है। प्रोसेसर वाइज इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि 8S Gen 3 नहीं देना चाहते, 8S Gen 4 देना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इनका जो कैमरा है, कैमरा भी ऐड कर सकते हैं, बट कैमरा ठीक है, प्राइमरी कैमरा से भी आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अलाउ करता है तो आप वो डिजिटल जूम के साथ आप वो उसको मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं प्राइमरी कैमरा से भी, तो वो मुझे लगता है कि ठीक है, टॉलरेबल है। बट ओवरऑल जो फ़ोन है ना वो कमाल का फ़ोन है। इस फ़ोन में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बात किया था कि एक दो जो छोटे छोटे कमियाँ हैं, वो पहला कमी तो मैंने बताया कि इसका जो प्रोसेसर है वो 8S Gen 4 दिए होते तो बढ़िया होता, बट 8S Gen 3 भी ठीक है, मतलब काम चल सकता है। जो दूसरी एक छोटी कमी की बात कर रहा था मैं, वो है इसका USB। इसमें अभी भी आपको USB 2.0 मिलता है, मतलब मुझे लगता है कि USB 3.0 का देने का टाइम आ चुका है, कि मोस्ट ऑफ द फोन्स आप देखेंगे जो भी 40,000 या उससे ऊपर होगा उसमें आपको USB 3.0 मिलता है। बट इस समय क्या हो रखा है कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो USB 2.0 के साथ ही लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है, USB 3 देने की जरूरत है, क्योंकि आप डेटा का जब आपका रीड एंड राइट स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। चार्जिंग में तो इम्पैक्ट नहीं होगा, बट रीड एंड राइट स्पीड में ही मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि इस फोन में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर चैलेंज नहीं है, और ये नॉट 5 हिट होने वाला है। मुझे लगता है मार्केट में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाली है। जो प्राइसिंग उन्होंने रखी है वो काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है, तो मुझे लगता है कि नॉट 5 काफ़ी हिट होने वाला है। आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए